अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज आप लेकर आई हूँ मज़ेदार किस्म की नहारी। अक्सर लोगों को नहारी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इतनी आसान तरीके से एक एक स्टेप के साथ आपको नहारी का बताऊँगी, जो बहुत ही आसान। आप एक नंबर जब बनाएंगे और इसका पहला नवाला लेंगे ना, आप कहेंगे वाह। तो इसके लिए मेरी वीडियो अंत तक लाजमी देख लिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकॉन का बटन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने यहाँ पे एक प्याली आटा लिया है। सबसे पहले आटे को हम लोग भून लेंगे। आपके घर में जो गंदम का आटा है आप इजीली वो ले, तो उसको अच्छी तरह से भून ले। इसको इतना भूनना है इसकी रंगत वाइट से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा ब्राउन करना है। तो देखिए हल्की आंच पर हमने इसे भूनना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते होते इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। इसमें आपने चम्मच हर एंड बिल्कुल हिलाते रहना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। हमने चूल्हे से उतार लिया हुआ है। तो इसको एक दफ़ा बैलेंस करके इसको निकालेंगे, ताकि जो बहुत ज़्यादा ना रंगत चेंज हो जाए इसकी। तो देखिए हमारा आटा रेडी हो गया। दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने हाफ कप ऑयल लिया है। इसमें छोटा सा मीडियम साइज का प्याज स्लाइसेस से शक्ल में हम लोग काट कर डाल देंगे और इसे पिंक कलर कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, सिर्फ पिंक कलर हम लोगों ने देना है और साथ साथ चम्मच हिलाई जाना है। जो ना वो इस साइड पे हमारा कलर आ जाए, दूसरी साइड पे बिल्कुल वाइट जो है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारा कलर चेंज होने वाला है। ये देखिए इतना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इस फॉर्म पे आके हम लोग इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1.25 किलो चिकन लिया है, यानी 1 किलो से कम, हाफ किलो से ज़्यादा। तो ये चिकन लिया, इसको अच्छी तरह से वाइट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया छान का नहारी मसाला, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस। आप किसी भी कंपनी का भी ले सकते हैं, जो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने शान का नहारी मसाला लिया और 3 चम्मच भर कर मैं इसमें मसाला शामिल कर लूँगी। ये देखें, मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। इतना भूनना है, इतना भूनना है कि पीसों का रंग वाइट से थोड़ा सा लाल की मसाले का रंग पकड़ ले और घी सारा ऊपर की तरफ को आ जाए। तो इससे तकरीबन 5 से 10 मिनट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब तकरीबन भुन जाएगा मसाला, तो आप इसमें 1 लीटर से भी ज़्यादा पानी डाल लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप उससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो 1 लीटर से ज़्यादा यहाँ पे मैंने पानी डाला है। तो इसको ढक दिया है। पहले इसको तेज़ आंच करेंगे पकने के लिए। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसे आंच हल्की कर देंगे और हल्की आंच पर इसको 10 मिनट से पकाएंगे। दूसरी तरफ मैंने आटे का गोल तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के आटे का चम्मच लिया है। इससे ये होगा तो हमारी नहारी गाढ़ी हो जाएगी और फ्लेवर भी दुबाला हो जाएगा। तो इसको आपने आटे को जैसे कॉर्नफ्लोर नहीं घोलते, उसी तरह का आपने आटे को भी अच्छी तरह से घोल लेना, ताकि इसके लम्प ना बने। तो अच्छी तरह से इसको पानी में मिक्स कर लें और ये देखें कितना सा लिक्विड तैयार हो गया। अब 10 मिनट के बाद हमारी नहारी तकरीबन गोश्त पूरी तरह से नहीं, लेकिन गल जरूर चुका है। तो यहाँ पे आटा डालेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं डालेंगे ताकि लम्प ना बने। तो साथ साथ हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे आटा डालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर, ताकि हमारा जो हमने आटे का गोल डाला हुआ था वो भी गाढ़ा हो जाए सालन में डालकर, और हमारा गोश्त भी और मज़ीद अच्छी तरह से गल जाए। जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना अच्छा फ्लेवर आपका आएगा। जितनी देर हम लोगों ने इसे गाढ़ा करने के लिए रखा है, दूसरी तरफ फ्राई पैन में हम लोगों ने प्याज डाला। एक मीडियम साइज का प्याज लिया और आधी प्याली ऑयल डाल कर तो इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना हम लोगों ने। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग नहारी के अंदर डाल देंगे जो तड़का। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त पटाखे मारा है, बहुत कमाल। जब ये लास्ट में तड़का आप डालेंगे ना, तो यकीन जाने आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आपका नहारी का फ्लेवर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर भी नहारी डालने के बाद दम वाली आंच पे हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना। और ये देखें मज़ेदार किस्म की नहारी हम लोगों की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पहला नवाला लेते ही आप लोग
حیران رہ جائیں گے تو واقعی ہم لوگوں نے گھر میں بنایا ہے یا ریسٹورنٹ سے آیا ہے ہم لوگوں کے پاس۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔